बहुत बार आईवीएफ का इलाज अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो डालने पे भी फेल हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ज्यादातर कारण जो है वो ब्रूड यानी एम्ब्रियो से रिलेटेड होते हैं। आप ये आश्चर्य में होंगे कि ए ग्रेड का एम्ब्रियो तो डाला, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। अगर एम्ब्रियो ए ग्रेड का है पर वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं है, ये नहीं मालूम किया जाता एक रूटीन आईवीएफ साइकिल में। अगर हम ये अच्छे से पता कर पाए तो हमें ये भी पता चल पाएगा कि वो ए ग्रेड का एम्ब्रियो आखिर इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। ये वो टेक्निक है जिससे हम एम्ब्रियो में जेनेटिक टेस्टिंग करके पता करेंगे कि इससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस कितने बेहतर हो सकते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी आईवीएफ से आती है और उसमें मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उसका भी ऐसा देखा गया कारण होता है कि ये जेनेटिक रीजंस की वजह से हो। तो वो कौन से पेशेंट्स हैं सबसे पहले जिनमें ये जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए? अगर हम पीजीटीए की बात करें तो अगर एज ज्यादा है, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, रेकरेंट मिसकैरेजेस 2 या 2 से अधिक, अर्ली लॉसेस हैं जिसका और कोई कारण नहीं है, या फिर पेरेंट्स के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ऑलरेडी है, या रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हो विद गुड ग्रेड एम्ब्रियो, इन केसेस में हमें एम्ब्रियो की बायोप्सी करनी चाहिए। इस प्रोसीजर को आखिर करते कैसे हैं? सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि हम बायोप्सी जो है, ये जो बायोप्सी मतलब एक टुकड़े की जांच करना, ये किया जाए 5वें दिन के एम्ब्रियो पे। तो अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो जो होता है वो सबसे पहले लैब में बढ़त हासिल करता है डे 0 से डे 5 तक। डे 0 पे 1 सेल, उसके बाद 4 सेल डे 2 तक, 8 सेल बनते हैं हमारे डे 3 पे, और उसके बाद कॉम्पैक्शन का एम्ब्रियो, और फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट का जो एम्ब्रियो होता है इसमें करीब 200 से 300 सेल होते हैं। और अगर ये ए ग्रेड का है या इवन ए बी टाइप के जो एम्ब्रियोज, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग एब्सोल्यूट ए और बी में नहीं होते, ए बी भी होते हैं, तो इन सभी एम्ब्रियोज को हम बायोप्सी करना चाहते हैं। 200 से 300 के बीच में हम इसमें 7 से 8 सेल करीब निकालते हैं, इसमें एक होल करते हैं और इसको साइफन कर लेते हैं इन सेल्स को, और फिर हम उसे जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके एक साइकिल में आपके पास 5 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज बने हैं जो बायोप्सीएबल हैं, ए बी ग्रेड के हैं, तो हम उनकी जब जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, इनफैक्ट अगर कोई पोटेंशियल बीबीबी एम्ब्रियो होता है तो उसे भी जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और तब हम इन्हें इंडिविजुअली फ्रीज करते हैं। सो 5 लीफ में अलग अलग से एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है आफ्टर सेंडिंग द जेनेटिक टेस्ट। अराउंड 2 से 3 हफ्ते में ये जेनेटिक रिपोर्ट हमारे पास वापस आती है। क्योंकि ये एम्ब्रियोज अब 1 2 3 4 5 की तरह लेबल्ड भेजे जाते हैं, रिपोर्ट आती है 1 नॉर्मल, 2 एनुप्लॉइड, 3 नॉर्मल, 4 एनुप्लॉइड एंड 5th एनुप्लॉइड। तो यानी हमारे ये जो दिखने में अपरेंटली नॉर्मल एम्ब्रियोज थे, ए ग्रेड के थे या बी ग्रेड के थे, उनमें से ऐसा देखा गया जितनी उम्र बढ़ती है उतनी नॉर्मल रिपोर्ट आने की संभावना कम होती चली जाती है। जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियो को एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियो कहते हैं, और ये ट्रांसफर के लिए फिट नहीं होते हैं अगर हमारे पास नॉर्मल एम्ब्रियोज अवेलेबल है तो अगर हमारी एज 40 के अराउंड है तो जेनेटिक नॉर्मेलिटी आने का चांस 20% ही रह जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी फेल हो रही है, आईवीएफ से नहीं आ रही है या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, हमें इस टेक्निक के लिए जाना चाहिए ताकि हम वो कारण पिन पॉइंट कर पाए और अपने 5 ए ग्रेड के एम्ब्रियो में से डिसाइड कर पाए आखिर वो क्या एम्ब्रियो है जो हमें प्रेगनेंसी के चांसेस बेस्ट दे सकता है। अब कभी कभार रिपोर्ट इन दोनों के बीच में भी आती है जिसे मोज़ैक कहते हैं, जिसमें कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है बट वो प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि कुछ मैल्फॉर्मेशन या मिसकैरेज में रिजल्ट करेगी, और उनको ट्रांसफर किया जा सकता है अगर हमारे पास कोई नॉर्मल एम्ब्रियो ना हो। सो इम्पॉर्टेंट है कि इस जेनेटिक टेस्टिंग से पहले एक प्री जेनेटिक काउंसलिंग सेशन हो जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में बताया जाए, असेस किया जाए कि क्या आप राइट कैंडिडेट हैं जिनके लिए जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं, और जब रिपोर्ट आ जाए तो अगेन एक रिपीट सेशन में डिसाइड किया जाए कि विच एम्ब्रियो टू चूज फॉर ट्रांसफर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं कि आखिर आपका आईवीएफ फेल क्यों हुआ इससे रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।